नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। तो आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। 28 तारीख को मतदान शुरू हो रहा है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा और इस 28 अक्टूबर के मतदान से पहले आइए बात करते हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरकार कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर तमाम बड़े नेताओं ने बातचीत की है। आमतौर पर विधानसभा चुनावों के दौरान में बातें होती हैं वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर, लेकिन अब ये परिपाटी बदल चुकी है और परिपाटी इसलिए बदल चुकी है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के दौरान में वहां के स्थानीय मुद्दों की जगह खत्म हो चुकी है और अब बात होती है राष्ट्रीय मुद्दों की। आप उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, पिछले दिनों में हुआ हरियाणा का विधानसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए। बीजेपी अब एक रणनीति पर काम कर रही है। चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का होता है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाकर ही वोट मांगा जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप तमाम होर्डिंग्स को देख लीजिए, आप तमाम पोस्टर्स को देख लीजिए और इतना ही नहीं, जो प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था उस दौरान में भी जो एक बड़े पेपर पर पूरा का पूरा पेपर पर जो एडवर्टाइजमेंट था, जो विज्ञापन था, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बात राष्ट्रीय मुद्दों की हुई। इस बार बात कौन से मुद्दों की हुई, आइए एक एक करके उनका जिक्र करते हैं। पहला मुद्दा, इस बार सबसे पहला मुद्दा रहा धारा 370 को हटाना। बीजेपी ने जहां जहां चुनाव प्रचार किया, आप प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, आप इन बीजेपी के तमाम अगर दिग्गजों के भाषणों को सुनेंगे, उनके संबोधनों को सुनेंगे, तो आपको सिर्फ एक ही बात नजर आएगी, वो है धारा 370। धारा 370 के अलावा अगर दूसरा कोई विषय रहा तो वो रहा बीजेपी की ओर से सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर। बार बार कहा गया कि हमने राम मंदिर के लिए जो वादा किया था उस वादे को हमने निभाने का काम किया है और आखिरकार राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है बीजेपी के शासनकाल में जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी के आधार पर। तो बीजेपी का ये एजेंडा हो गया। लेकिन इस बार करारी टक्कर तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। आरजेडी को और उसके गठबंधन को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। एक तरफ राहुल गांधी भी लगातार घेर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस बार बेरोजगारी के मसले को उठाया है और बार बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई प्रयास करेगा तो हम प्रयास करेंगे। आप नीतीश के भाषणों को, उनके संबोधनों को सुनिए। इस बार उनके तमाम भाषणों में तेजस्वी को घेरने का पूरा जिक्र है। दोनों भाइयों को लगातार घेरा जा रहा है। आरजेडी प्रमुख तौर पर इस बार उनके निशाने पर है और ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में जहां पर बात बेरोजगारी विकास पर होनी चाहिए थी, हमेशा से जो एक स्पेशल बजट की मांग की जाती रही, इस बार उसका जिक्र नहीं हो रहा। आज वो बिहार की बात नहीं की जा रही है। तो जो मुद्दे होने चाहिए थे वो मुद्दे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से नदारद है। न कोई इस बार बिहार की उस परिकल्पना की बात कर रहा है कि हम बिहार को एकदम आधुनिक बनाएंगे। आज ना उस राज्य की बात हो रही है, बात आज सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों की हो रही है। मेरे YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरे व्यूज पसंद आते हैं।